तो दोस्तों अभी आई हूँ गांधी चौक में, ऐसे ही घूम रही हूँ बस। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, हम भी एकदम ठीक है। तो दोस्तों अभी जा रही हूँ मैं पिथौरागढ़ को। अभी गाड़ी नहीं आई है, गाड़ी का वेट कर रही हूँ। और मौसम भी ऐसा ही हो रहा है, देख सकते हैं आप पीछे। आज जो है कल रात से बारिश ही है, तो मौसम बारिश का चल रहा है। नहीं तो स्कूटी लेके जाने वाली थी, तो मौसम ख़राब होने की वजह से गाड़ी वाले को फ़ोन किया है, गाड़ी आने वाली है। आप सब भी जो है बने रहो मेरे साथ। दोस्तों आप देख सकते हो ये रास्ते में इतना कोहरा लगा हुआ था। तो पहाड़ों में मौसम बारिश का हो रहा है, बहुत सारी बारिश हो रही है। पूरे कोहरे से जो है नीचे जो पिथौरागढ़ का एरिया दिखता था वो कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरे कोहरे से ढका हुआ है। और आगे का भी जो व्यू दिखता था वो भी बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ये भी पूरे कोहरे से ही ढका हुआ है। तो अब देख सकते हैं आप पिथौरागढ़ की नगरी में हम पहुंच गए हैं। और यहाँ पे देखो ये सारी दुकानें हैं। तो पिथौरागढ़ की नगरी में हमारा प्रवेश हो चुका है। रास्ते में वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिला था क्योंकि बारिश काफ़ी हुई थी, तो शीशा बंदी किया हुआ था, इसलिए जो है वीडियो नहीं बनाया। तो दोस्तों अभी मैं पहुंची हूँ एमएच में, और अभी हुआ है मेरा एक्सरे। तो एक्सरे ठीक है बोल रहे हैं, हाथ में दर्द हुई थी तो एमएच दिखाने के लिए आई थी। अभी पहले ईसीएस गई, ईसीएस से एमएच भेजा, एमएच से फिर ईसीएस के लिए जा रही हूँ। अभी आई हूँ मैं एमएच में, दिखाती हूँ आप लोगों को पीछे का व्यू। तो दोस्तों यहाँ पे गई थी मैं दिखाने के लिए, दिखा के आ गई हूँ। अब ये है एमएच, और यहाँ पे कैंटीन भी थी, अभी बंद है। वहाँ पे सामने पे है मंदिर, और बाकी आगे जो दिख रहा है आपको, वहाँ से अंदर को गई थी मैं, वहाँ से दिखाते हैं। तो वहाँ पे से दिखा के आ गई हूँ मैं। ये है पूरा एमएच का एरिया, तो आगे से दिखा के आ गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ ईसीएच में। यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है, और यहाँ पे से जो है अंदर को आने के लिए गेट है, और सामने पे वहाँ पे कैंटीन भी है। तो और ऊपर पे यहाँ इस साइड को पूरे क्वार्टर हैं, और वहाँ पे पेशेंटों के लिए बेड लगे हुए हैं। तो मैं जा रही हूँ अभी ईसीएच को। दोस्तों अब मैं आ गई हूँ ईसीएच में। यहाँ से अंदर जाने का रास्ता ही अब यहाँ दिखाती हूँ, क्योंकि हमें मेडिसिन ईसीएच से ही मिलती है। तो दोस्तों सिलथाम चौराहे में हूँ अभी खड़ी। ना ना नीचे प्लाजो है ही, ना 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 है ही घर पे। हाँ सुनो भैया केला अमरूद 100 के 2 किलो, भैया केला 100 के 2 किलो अमरूद, 2 किलो 100 के अमरूद, 5 किलो 2 किलो 100 के। तो दोस्तों अब हम आ रहे हैं घर की ओर। यहाँ पे मैंने जो बाहर की आवाज़ है उसको बंद कर दिया है, अपनी अपनी आवाज़ डाली है, क्योंकि गाड़ी में जो है टेप भी लगा हुआ था, तो उसकी वजह से वीडियो में कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैंने बाहर की आवाज़ पूरी बंद कर दी है। तो रास्ते में काफ़ी बारिश भी था और शीशा बंद किया हुआ था, तो वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला, कुछ भी बोलने का वहाँ पे मौका नहीं मिला। एक तो हम बीच में 4 बैठे हुए थे, तो ऐसे दबे हुए थे कि मतलब हिलडुल ही नहीं पा रहे थे। फिर भी मैंने थोड़ा सा मतलब रास्ते में जहाँ पे बारिश कम हो रही थी वहाँ पर से ये वीडियो बना लिया था। तो देख सकते हैं आप इतना कोहरा लगा था, तो मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा था आज। तो दोस्तों अभी अभी जो है घर पहुंच रखी हूँ पिथौरागढ़ से। और बारिश इतनी आई थी, सुबह जाते वक्त भी बारिश ही थी, अभी आते वक्त भी बारिश ही है। और डीडी हाट में इतनी बारिश हो रही है, क्या बताऊँ मैं आपको। कल रात से जो है बारिश अभी तक रुकी नहीं हुई है। और रास्ते में भी जाते वक्त कराची छिना तक जो है बारिश ही थी, और कराची छिना से आगे को जो है
थोड़ा बारिश नहीं थी और पिथौरागढ़ में तो धूप आई थी, अच्छी धूप आई थी, गर्म हो रहा था। और जैसे ही पिथौरागढ़ से हम निकले, कनानी छिना से आगे को निकले, तो वहाँ सदगढ़ से जो है बारिश आनी स्टार्ट हो गई थी। तो तब से जो है बारिश इतनी आ रही है, क्या बताऊँ मैं आपको। रास्ते भर बारिश ही, सुबह बारिश में ही गई थी और अभी भी जो है बारिश में ही आई हुई हूँ। पता नहीं क्या हो गया है इस मौसम को। जब से नंदा अष्टमी की डेट पीछे को खिसक रखी है, तब से बारिश थोड़ा ठीक थी। अब जैसे ही नंदा अष्टमी की डेट जो है आने वाली है 19 तारीख को, तो बारिश और ज़्यादा आने लगी है। तो ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है नंदा देवी बिगड़ गई है, नंदा देवी नाराज़ हो गई है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो दोस्तों, रास्ते में थोड़ा बहुत बनाया था मैंने, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अभी। ये देखिए दोस्तों, हॉस्पिटल से जो है इतनी सारी दवाई लेके आई हूँ मैं। इतनी दवाइयाँ खानी है मैंने। वैसे भी मेरे को दवाई खाना अच्छा नहीं लगता है, मैं कभी दवाई नहीं खाती हूँ। इतनी सारी दवाई लेके आई हूँ। और साथ में ये देखो, ये गले में बांधने वाला पट्टा भी दे रखा है। अब इसको गले में बांधने वाला ऐसे 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 पट्टा लगाने है। बोलो जा, मेरी क्या क्या होगी मेरी ज़िंदगी ऐसी है। पट्टा, अब इसे पट्टा लगाने है गले में। और इतनी सारी दवाइयाँ खानी है। और इस वाले हाथ में दर्द हो रही थी, ये बाएं हाथ में दर्द हो रही थी। सभी की हो रही है, सब हॉस्पिटल में सब वही बोल रहे थे, यही हाथ वाले दर्द वाले बोल रहे थे। एक छोटी बच्ची थी, वो भी ऐसा ही कर रही थी, मेरे इस हाथ में दर्द हो रही है करके। मुझे तो लग रहा है पता नहीं ये कोरोना की जब से वैक्सीन लगी तब से हो रहा है दर्द, क्या हो रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये वाला हाथ पूरा दर्द कर रहा है और इस वाले हाथ से कुछ उठा नहीं पा रही हूँ ज़्यादा वजन। ऐसे उठाने में, बर्तन धोने के लिए भी ऐसे घिस रही हूँ। इस वाले हाथ से कुछ नहीं हो पा रहा है मेरे से काम। तो मैंने सोचा कि आज दिखाने जाती हूँ करके, इसलिए दिखाने के लिए गई। पहले इतनी दवाइयाँ दे रखी है, 15 दिन की दवाई, 15 दिन तक दवाई खानी है। उसके बाद अगर इससे कोई असर नहीं होगा तो फिर आगे को भेजूँगा कह रहे थे, न्यूरो सर्जन को दिखाना पड़ेगा कह रहे थे। और अभी दवाई ले लो, 15 दिन बाद आना कह रहे थे। फिर 15 दिन बाद जाना है मुझे। और अगर इनसे कोई असर नहीं हुआ तो फिर रेफ़र करूँगा कह रहे थे न्यूरो सर्जन के पास। फिर देखते हैं, अभी ये दवाई खा के देखती हूँ कैसा होता है, उसके बाद होगा। और ये गले में ये फट्टा भी तो लगाना है गले में। और ये भगवान अल्लाह बड़े फट्टे गाल में लगो जो वाले फट्टे ऐसे, ये ऐसे लगाने हैं गले में फट्टा। तो ये देखिए दोस्तों, ऐसे गले में फट्टा लगा के घूमूंगी अब मैं, ऐसे 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 करके कैसे लगाऊंगी गले में फट्टा। और बाल भी देखो ऐसे हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंच रखी हूँ हॉस्पिटल से घर। और अभी 2-4 दिन लगा के देखती हूँ इसको कैसा होता है। दर्द यहाँ हो रही है और गले में लगाने वाला फट्टा दे रखा है। 2-4 दिन इसको लगा के ट्राई करती हूँ, दवाई खा के ट्राई करती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ कैसा हो रहा है। बाप रे, ये इस वाले हाथ में तो पूरे हाथ में दर्द ही हो रही है, क्या करूँ। और ये देखो, ये उंगली भी जॉइंट नहीं हो रही है, ऐसी हो रही है उंगलियाँ। ये देखो, ये जैसे ये 4 उंगलियाँ जॉइंट हो रही है, इसमें ये देखो ये खाली 2 ही उंगलियाँ जॉइंट हो रही है। ये और ये उंगली ऐसे ऐसी हो जा रही है, खुली रह जा रही है। देखो ये हाल हो गया मेरी, क्या करूँ अभी इसी का इस अभी वो। हाँ, तल के मल के लिए कस के छान ली, इस लो ताप गर्दन है ऐसे खाने ले को पका लो। आज से खाना तो ही पकाएगा, ठीक है। अभी दोस्तों क्या करूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाह रही थी कि आजकल बहुत से लोग कह रहे हैं कि कोई कह रहा है हमारे दाहिने हाथ में दर्द हो रही है और कोई कह रहा है हमारे बाएं हाथ में दर्द हो रही है। तो मेरा तो अभी दाहिने हाथ में दर्द हो रही है। इसको करीबन 6-7 महीने हो गए दर्द होते होते। पहले इस वाले हिस्से में दर्द हुई थी, उसके बाद धीरे 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 पूरे एरिया में दर्द होने लगा। और फिर उंगलियों तक जो है अब ये दर्द पहुंच गया। जैसे कि मैंने बोला था कि ये जो 2 उंगलियां हैं, ये इनके साथ जॉइंट नहीं हो रही है मेरी, ऐसी ही रह जा रही है, ये टीढ़ी हो रही है। और अगर मैं ऐसे करके इस हाथ में कुछ रख रही हूँ तो यहाँ से गिर जा रहा है। अगर किसी के पास भी अगर ऐसे दर्द के लिए चाहे घरेलू उपाय हो, चाहे कोई जड़ी बूटी हो या कुछ हो, कुछ भी आप लोगों को पता है तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। क्योंकि अभी जब मैं कल दिखाने के लिए गई थी तो एक्सरा किया था, तो एक्सरे में
तो हड्डी में कोई टूट फूट नहीं है, इसलिए जो है एक्सरे में कुछ आया नहीं। अगर एमआरआई करेंगे तो क्या पता एमआरआई में हमारी बॉडी के जो पतले पतले टिश्यू होते हैं, क्या पता उनमें दिख जाए कि क्या हो रहा है करके, जो पतली पतली नसें होती है उनमें दिख जाए क्या हो रहा है करके। तो एक बार मतलब पहले दर्द हो रही थी, एक दिन मैं इसी के हाथ के बल गिरी हुई थी, तो इस वाले हिस्से में काफ़ी दर्द हुई थी मेरी। तो वो दर्द तो काफ़ी पहले से थी, गिरने के बाद नहीं थी दर्द। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये हाथ मेरा कम काम करने लगा, और धीरे धीरे से जो है ऐसे बर्तन वर्तन उठाना, अगर मैं बर्तन धो रही हूँ तो सिर्फ एक ही हाथ से जोर लग गया है। वो तो ठीक है कि ये बायां हाथ है, अगर दाएं हाथ से होता तो फिर मेरा कोई काम नहीं हो पाता। ये बायां हाथ है, तो बायां हाथ होने की वजह से जो है काम हो पा रहा है मेरा। लेकिन मैं आप लोगों से यही कह रही हूँ कि अगर किसी के पास भी ऐसी कोई जानकारी है, ऐसी कोई जड़ी बूटी है या फिर ऐसी कोई दवा है, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं, ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो के माध्यम से जो है मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, क्योंकि सभी को आजकल सभी मतलब बोल रहे हैं कि ऐसा हो रहा है करके। तो आप अगर किसी को पता है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, मेरी आप लोगों से यही विनती है। बिगड़्यो हमारी रियाड़ में जो बर्फ है रहे जाओगे यो તમારે यहाँ है जी ने बर्फ कदो है तुम्हारे यहाँ बर्फ, यहाँ तो आप इधो बर्फ उमरे कि पतू जस कि आप बर्फ कम होली कौन कौन इधो को बर्फ उमरे यू चावत है। इधो बर्फ बेली रात बड़े बर्फ ही छ, दिन भर बर्फ ही छ एले इधो बर्फ उमरे मैं लागम रे आ रात भर बर्फ ही होने वाली से शायद चावत है। अगर ब्लॉग पसंद आए तो आप लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। जल्दी ही नए ब्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।